हेलो भैया, तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो अंग्रेज थे वो जो हमारे गवर्नर जनरल बन के आए थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के अंदर उन्होंने जो ब्रिटिश एम्पायर था वो कैसे कैसे एक्सपेंड हुआ था, फिर एक्सपेंशन हुआ था उनका ब्रिटिश एम्पायर का। तो उसी के बारे में समझेंगे कि क्या क्या किया था उन्होंने। तो बेसिकली उन्होंने किया कुछ नहीं था, एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नाम का कानून लाया था जिसके तहत ये था कि जो भी राजा का खुद का कोई वारिस नहीं होगा, मतलब खुद का बेटा, यानी कि खुद का पैदा हुआ हुआ बेटा नहीं होगा, तो उनका जो राज सिंहासन है वो छीन कर ब्रिटिश शासन के अंदर में आ जाएगा। और वही था डॉक्टर नाफ लैप्स। इसी प्रकार उन्होंने इंडिया के कई कई बड़े बड़े राज्यों को अपने अंडर में ले लिया, और जो भी बचे हुए थे वो भी डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर। तो बस इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे और यही लिखा भी हुआ भी है इसमें। आफ्टर टेकिंग ओवर एज अ गवर्नर जनरल इन 1848, तो गवर्नर जनरल की पोस्ट पे आने के बाद 1848 में लॉर्ड हाउजी ने बिगिन किया क्या, फाइनल स्टेज ऑफ एनेक्सेशन, यानी कि इसी के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका रूल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, क्योंकि जो इनका राजकाल था इससे ऑब्सेस बहुत गुस्सा हो गए थे लोग कस के, और इस वजह से 1857 की क्रांति हुई थी। और इसके बाद हमें पता है कि ग्राउंड रूल, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद अपना यहाँ पे शासन कर लिया था, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से कह दिया था टाटा बाय बाय, आप आपसे आपका काम यहाँ पे खत्म होता है। बस उन्हें टाटा बाय बाय बोल दिया था। तो यही लिखा है, तो लास्ट स्टेज इन्हीं ने ली थी। और ही डिवाइस्ड अ पॉलिसी कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि इन्होंने एक पॉलिसी स्टार्ट कराई थी जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अकॉर्डिंग टू इट, व्हेन द रूलर ऑफ किंगडम अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन डाइड विदाउट a natural hire, his territory would not automatically pass to an adopted there, but वुड लैप्स दैट वुड बिकम पार्ट ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, यानी कि ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं या किंगडम्स हैं, तो फिजिकली वहाँ के अगर राजा वगैरह, राजा के बेटे खुद के नेचुरल बेबी का मतलब क्या होता कि उनका खुद का कोई वारिस नहीं होगा, तो उनकी जो उनका साम्राज्य है वो क्या छीन कर ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर आ जाएगा, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ जाएगा। अनलेस द अडोप्टेशन अनलेस द अडोप्टेशन had been earlier approved by द ब्रिटिश डोमिनियन। अगर इसमें ये भी पॉलिसी में ये भी था कि अगर ब्रिटिश शासन अगर सहमियत दे दे तो फिर क्या होगा कि उनका राज नहीं छीना जाएगा, पर परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। अगर उनकी इच्छा हुई तो दे देंगे, नहीं हुई तो नहीं देंगे। डलहौजी एनेक्स्ड, तो डलहौजी ने एनेक्स यानी कि कब्जा लिए कौन कौन से इलाके, जैसे सतारा हुआ, नागपुर हुआ, झांसी हुआ, और बहुत सारे किंगडम किसके अंडर, किसकी कौन सी पॉलिसी के तहत कब्जा लिए उन्होंने, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंडर उन्होंने साम्राज्य ग्रहण कर लिया। During Dalhousie tenure, when many rulers of independent Indian state died without leaving a male heir, this policy was strictly applied and their state were annexed by the British. So जैसे ही हमें पता है कि जो भी इंडियन राजा, या फिर हम लोग बात करें रूलर, डिपेंडेंट थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश के ऊपर, तो उनके जो अगर वो बिना अपने मेल हायर के छोड़ गए या फिर हम एक्सपायर हो गए, तो उनका जो साम्राज्य था वो किसके अंडर में आ गया, वो ऑटोमेटिकली किसके द्वारा अंडर में आ गया, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ गया। तो बाई अबाउट 1856 द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वाज कंप्लीट एंड ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज फर्मली एस्टेब्लिश्ड। तो जो 1856 के जब 1856 आ गया, तब तक जो ब्रिटिश थे उन्होंने आधा से ज्यादा इंडिया कंप्लीटली कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, जो मतलब पूरा एक तरीके से कहा जाए कंप्लीटली उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट थे उन्हें भी बात माननी पड़ रही थी। मतलब कि जो खुद इंडियन राजा थे उन्हें बात माननी पड़ रही थी इनकी, वो कि इनकी पर डिपेंडेंट थे, और जो नहीं मान रहे थे, और वो तो हमें पता ही है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर उन्होंने पूरा उनका राजपाट अधिकार लिया था। और इस तरह जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो उनका आधिपत्य जम गया था यहाँ पे। लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री वर अंडर द डायरेक्ट रूल, तो ज़्यादातर जो कंट्री थी वो ब्रिटिश रूल के डायरेक्टली अंडर में आ गई थी। देयर वॉज मैनी एरियाज विच वर नॉमिनली नॉमिनली अंडर इंडियन रूलर, तो यानी कि नाम मात्र के लिए इंडियन रूलर राज कर रहे थे, पर कंट्रोल उन्हीं के पास में था। बट दिस रूलर वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इट, तो बेसिकली वो पूरी तरह से उन पर ही निर्भर थे। द ब्रिटिश
As the British rule reached its height, discontent against it grew, which soon broke out into revolt of 1857 पर उस समय पर लोग बहुत नाराज हो गए और इनके खिलाफ विद्रोह के बीज भी उड़ने लगे और 1857 की क्रांति में हमें ये दिखा भी कैसे-कैसे लोग उनसे गुस्सा हुए और कैसे-कैसे निपटा दिए गए अंग्रेज। और 1857 की क्रांति हुई और फिर जो हमें पता है कि क्राउन रूल स्टार्ट हो गया इंडिया के अंदर। यानी क्राउन रूल का मतलब क्या है कि अंग्रेज़ों ने जो अंग्रेज़ी गवर्नमेंट थी, उन्होंने डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर दिया इंडिया से। तो बस यही तक हमारा चैप्टर था और आई थिंक आपको समझ में आया हो कि एक्सपेंशन कैसे हुआ था डलहौज़ी के अंडर में। और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में और अच्छा लेक्चर के साथ।